तो पहले दीन मुस्तफ़ा दा हसीन पैगाम भी आप हज़रात समात फरमाओगे। अल्लाह ताला मेरा और आप दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे इंतहाई मेहरबान भाई मुजाहिद मिल्लत जनाब अल्लामा ज़ाहिद जिलानी साहिब दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाने। कुछ देर चंद एक बात अर्ज करनिया ने। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान से कलिमतुल हक नू जारी फरमाए। रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस महीना अल्लाह ने अपने महबूब दे गुलामां नू एक दफ़ा फिर अता फरमाया। कुछ दिन पहले जलजले दे शदीद झटके भी सन और वही जलजला सी उसी शिद्दत दा के जो तुर्की और शाम दे अंदर आया और कई बस्तियां दे नामो निशान मिट गए। मगर मेरे करीम मालिक ने उस जलजले दे बावजूद सानू बचाया, बड़े नुकसान कोलों महफूज रखिया। मालूम ऐसा होंदा है कि उस करीम ने सानू तौबा दा एक मौका और अता फरमा दिता है। उस करीम मालिक ने सानू अपनी बारगाह विच झुकण वास्ते फिर खबरदार किया है और नाल ही फिर मेरे रब ने रमज़ान दा मुकद्दस महीना भी अता फरमा दिता और उस दियां रहमतां पुकार पुकार के कह रही ने कि है कोई मैनू राजी करन वाला, मैं अज भी राजी होने वास्ते तैयार हाँ। है कोई मेरे कोलों मंगण वाला, मैं अज भी तैनू देण वास्ते तैयार हाँ। आप हज़रात इस बात को बेहतर समझते हो कि इंसान को राजी करना मुश्किल हो जाता है, खसूसन जदों घर विच खुशी के मौके होंदे ने तो भैणा अपने नाराज़ भाइयों को भी राजी करदियां ने कि मेरे बेटे की बारात नाल जान, और भाई भी अपने भाइयों को राजी करते हैं। और ऐसे मौक़िਆਂ ते फिर लोग और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। फिर देखा गया है कि भैणा अपने सर के दुपट्टे भी भाइयों के कदमां ते रखदियां ने और बड़ा भाई छोटे भाई के पैर भी पकड़ता है कि बिरादरी का मसला है, लोग की कहणगे, तू राजी हो जा, नाल चल, अच्छा लगेगा, माहौल अच्छा बन जाएगा। और फिर देखा जाता है कि अगर साड़ी बात नाल राजी नहीं हो रहा तो फिर कदी कदी पीर साहब को भी ले आया जाता है कि साड़ी नहीं मनता तो पीर दी तो मनेगा। अगर सियासी मिजाज रखता है तो सियासी जमात के लीडर को ले आया जाता है। तरह तरह दीयां सिफारिशां डालियां जांदियां ने, फिर बंदा राजी होता है। अगर जिंदगी भर भी तू गुनाह करके रब नू नाराज किया है मगर वो फिर भी हर रोज़ तहज्जुद के वक्त अपनी रहमत दीयां दुकानां खोल के फरमांदा है, ए बंदिया तैनू किसी आस्ताने तो पीर नू भी बुलाण दी लोड़ नहीं पवेगी, वजू करके खुलूस दे 2 सिजदे कर दे, मैं अज भी तैनू माफ कर देंगा। वो मेरा करीम रब अज भी बख्शण वास्ते तैयार है। उदियां रहमतां अज भी सानू अता करना चाहदियां ने। सवाल यह है असी भी उन्हां रहमतां विचों कुछ लेना चाहते हाँ कि नहीं? असी भी अल्लाह दे वफादार बंदे बनना चाहते हाँ कि नहीं? उसने तो अपनियां रहमतां दा जो मिजाज है वही बरकरार रखिया होया है। देख लो कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखिया जेड़ा सवाब वो महबूब दे सहाबा नू अता करदा सी। फरमांदा 14 सदियां दी मुसाफत भी मेरे करम नू कम नहीं कर सकी। तू अज भी खुलूस नाल रोज़ा रख, मैं उसी तरह तैनू सवाब अता फरमावांगा। लेकिन असा ने शरीयत दा मिजाज समझिया नहीं, असा ने अपने आप नू बदलण दी कोशिश की नहीं। कितने रमजान गुजरे मगर असी न बदल सके, कितनी शब्बे बारातां गुजरियां मगर असी न बदल सके, कितनियां महाफलां अटेंड कीतियां मगर असी न बदल सके। क्या बात है कि सिनेमे च देखी फिल्म तेरे ते असर कर जाए और मस्जिद विच सुनिया मीलाद तेरे ते असर न करे। इदा मतलब है कि तू जिस ज़ौक नाल फिल्म दे सामने बैठा सी उस ज़ौक नाल तू वद्दुहा दे मुखड़े दा जिक्र सुनिया नहीं, उस ज़ौक नाल तू वल्लैल दी जुल्फां दी बात सुनी नहीं, जिस शौक दे नाल तू लोगां दे लिखे नगमे सुने सन उस शौक नाल तू रब दा नाज़िल करदा कुरान सुनिया नहीं, जिस शौक दे नाल तू लोगां दियां लिखियां स्टोरियां सुनिया सन उस शौक दे नाल तू इमाम बुखारी दी अता कीता बुखारी नहीं पढ़ी, तू इमाम मुस्लिम दी दित्ती मुस्लिम नहीं पढ़ी, तू शौक दे नाल ना अब्दुल कादर जिलानी दे ज़ुहद व तकवा दी बात सुनी, उस ज़ौक दे नाल तू ना सिद्दीक दी सदाकत दी बात ते तवज्जो दिती, ना उमर दी अदालत नू समझिया, ना उस्मान दे हया नू समझिया, ना अली दी शुजात नू समझिया। अगर असी समझदा मिजाज बना लेंदे तो सानू पता चल जाता मेरे हसन ने अमीरे मुआविया नाल सुलह करके उम्मत नू जो सुलह दा पैगाम दिता सी, फिर आज कोई भाई अपने भाई तो नाराज ना रहंदा। मसला यह है
असाने शरीयत दा मिजाज न समझिया, असी हर बात विच अपनी तबीयत नू सामने लैके आए। मैं छोटी जी बात अर्ज करके अगे गुजरना चाहना है। उलमा तशरीफ फरमाने शरीयत दे मिजाज नू समझण की कोशिश करना। जो शरीयत जो दीन तैनू कब्रिस्तान विच लेटे मुर्दियां कोलों भी बगैर सलाम दे नहीं गुजरन देंदा, वो जूंदे भेरा नाल नाराज किवें होण देवेगा। जो दीन कहता है कि मरे होया नू भी सलाम करके गुजर, उत्ते पहले राजी होवेगा इस बात ते कि जिंदा भाई नू भी सलाम कर, जिंदा भैन दा भी ख्याल रख। अगर हुजूर दा गुलाम गरीब है तो उदी गुरबत दा मजाक ना उड़ा, बल्कि जो रब ने तैनू अता कीता उस विचों उसनू दे के भी रब दा मकबूल बंदा बन जा। तो हजरात गिरामी, आओ कुछ बातां इसी अंदाज दे नाल आप हजरात दे सामने रखनियां ने। अल्लाह मेरी जुबान ते बात नू समझाना आसान फरमा देवे और मेरा करीम रब आप दे दिलां नू इतनियां वुसअत अता फरमा देवे कि मेरी बात आप समझ सको। क्योंकि जदों वो किसी दे दिल नू वुसअत अता फरमा देता है तो फिर चोर भी आवे तो उसनू भी कुतब बना दिता जाता है। वो जदों किसी दे दिल नू वुसअत अता फरमा देता है फिर करोड़ां दे हिसाब नाल गुनाह लैके आवे, वो एक तौबा करदा है तो मेरा रब ऐसी वुसअत अता फरमांदा है कि उसके दिल दे अंदर ईमान दा नूर जगमगा उठता है। तो तवज्जो फरमाना, कुछ बातें अर्ज करनियां ने। कुरान पाक दे दो मुख्तलिफ मकामात तो मैंने कुछ अर्ज किया है। एक तो रमजान के हवाले नाल कुछ अर्ज करना है। ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त बयान करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन तवज्जो फरमाओगे तो मैं कोशिश करांगा कि आप हजरात नू समझाने वास्ते अपनी बात आसान कर सका। कुरान करीम में मेरे रब ने फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। अल्लाह फरमांदा है वो बंदा कामयाब हो गया जिन्हें अपने आप नू गुनाहां कोलों बचा लिया। साडे हाँ कामयाब नू समझिया जाता है जो चाहे रिश्वत लैके ही मकान बनावे मगर अपना मकान बना लवे। साडे हाँ जो तो दो चार प्लाट खरीद लवे असी कहने हैं बंदा कामयाब हो गया है। साडे हाँ जो अपने बेटे नू यूरोप सैटल कर देवे वो कामयाब समझिया जाता है। मगर मेरे करीम रब ने जो कामयाबी का म्यार साडे सामने रखा है, अल्लाह फरमांदा है जिदी जुबान तो झूठ की गलाजत हट गई वो कामयाब हो गया। जिस दी अख तो बुराई की गलाजत हट गई वो कामयाब हो गया। और जिस दे कान गीबत सुनन तो बच गए वो कामयाब हो गया। और जिस दे कदम सैनमे और बुराई दे अड्डियां तो जान तो बच गए वो कामयाब हो गया। की मतलब मेरा रब कामयाब उन्होंने फरमा रहा है जिदी जुबान या मेरे रब दे कुरान दी तिलावत दी आती हो जाए या मेरे मुहम्मद ते दरूद पढ़न दी आती हो जाए। मेरा रब कामयाब उन्होंने फरमांदा है जिदी अखां कंजरियां दे जिस्म कोलों हट जान। हाँ अगर मां बाप नू देख लैन तो अल्लाह फरमांदा है वो कामयाब हो गया है। और फिर मेरा कितना करीम रब है, फरमांदा है तू मां बाप नू देख। मेरे आका करीम इस मंजर नू बयान फरमांदे ने और इस इनाम नू बयान फरमांदे ने। मां बाप नू देखेगा एक तेरी अखां दी तहारत होवेगी, दूजा मेरा करीम रब इतना करम करेगा अगर बुढ़े मां बाप नू देख के तेरे दिल विच खुशी आईए तो अल्लाह तैनू घर बैठे हज का सवाब भी अता फरमा देवेगा। मेरा मालिक तैनू नेकियां दे अंबार भी अता फरमा देवेगा। अगर इन अखां दे नाल तू कुरान दे सफियां दी जियारत कर लई, अगर इन अखां दे नाल तू आलम दीन दी जियारत कर लई, और अगर मेरा रब तौफीक देवे और ऐसा सामान मुहैया हो जाए तेरियां यही अखां काबे दा गिलाफ भी देख सकन और गुंबद की हरियाली भी देख सकन तो फिर समझ लेना तू कामयाब हो गया है। तो मैंने और आपने जरा गौर करना है कि क्या असां ने अपने आप नू गुनाह कोलों बचाया। रमजान तो अपनियां रहमतां लुटा रहे हैं, लेकिन असी वो वसूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हजराते गिरामी, अगर सैरी दे दस्तरखान ते भी गीबत की जा रही है, अगर इफ्तारी दे दस्तरखान ते भी गीबत की जा रही है, और अगर इफ्तारी महल्ले विच बांटनी भी है तो चंद प्लेटां तैयार करके तो फिर क्या जा रहा है, ए वड्डी प्लेट फलां कर देनी है तो छोटी प्लेट फलां कर देनी है। और उन्हां सारियां प्लेटां विच पूरे महल्ले के घरां दियां प्लेटां तो हैं ने, लेकिन सके भाई के घर वास्ते कोई प्लेट नहीं। तो
तो फिर देखना पवेगा कि तू रमजान चो हासिल की कीता, रमजान दे नूर ने तेरा दिल मुनव्वर कितना कीता है, रमजान ने तेनू अता कितना फरमाया है। तो हजराते गिरामी आओ असी अपने आप नू उस अंदाज दा मुसलमान बनाइए जैसा सानू साडा रब देखना चाहता है, जैसा सानू साडा आका करीम देखना चाहता है। लेकिन असी अपने आप नू उस अंदाज दा बना ना सके और थोड़ी जी मुश्किल आ जाए तो अपने रब ते शिकवे शुरू कर देंगे हैं, अपने रब ते शिकवे शुरू कर देंगे हैं। बीमारी आई, तकलीफ आई, परेशानी आई, अपने रब ते शिकवे शुरू कर देते। और फिर हालात क्योंकि बहुत सख्त ने, महंगाई बहुत ज्यादा उरूज पकड़ गई, गरीब दा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है और अमीर अमीर तर हो चुका है और गरीब गरीब तो गरीब तर हो चुका है। लेकिन फिर भी असी कुरान कोलों दूर हाँ। अगर कुरान दे करीब होंदे तो कुरान सानू दसदा कि ये मामलात क्यों बिगड़े, ये माईशत क्यों तंग हो गई। अफसोस का मकाम यह है कि असी मीडिया ते उन्होंने लोगों को बिठा के सवाल करते हैं माईशत क्यों तंग हुई है, जो माईशत खराब होने का खुद सबब नहीं, जिन्हां दी वजह तो मईशत तंग है, जिन्हां दी अयाशियां दी वजह तो मुश्किल हालात ने। मेरे भाई अगर वो आदमी जो लख लख और 2-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे ने, अगर उन्हां दा फ्री पेट्रोल बंद कर दिता जाए, उन्हां दी अयाशियां बंद कर दित्तियां जान, ये क्या मामला है कि गड्डी एक अफसर नूं मिलती है और उसके घर दा कुत्ता भी उसे गड्डी ते सैर करे और उसके घर दियां सब्जियां भी उसे गड्डियां ते आन, तो फिर तो मईशत के मामलात खराब होणगे। फिर वो लोग कि जिन्हां नूं पता ही नहीं। साडे मुल्क दा एक अलमिया यह भी है कि जो खुद बीमारियां दा मरजा होंदा है उन्होंने वजीरे सेहत बनाया जाता है। साडे मुल्क दा एक अलमिया यह है कि जिन्हों फूक मारीए ते गिर जावे उन्होंने वजीरे दिफा बनाया जाता है। साडे मुल्क दा यह भी अलमिया है जिन्हों दीन दी अलफ बा दा भी नहीं पता होंदा उन्होंने वजीरे मजहबी अमूर बनाया जाता है। साडे मुल्क दा यह भी अलमिया है कि जिन्हों चांद और चंदा दा फर्क नहीं पता उन्होंने चंद वेखण वास्ते रख लिता जाता है। तो हजराते गिरामी मिजाज खराब हो गए साडे। हाँ तो असा ने कुरान को दूरी इख्तियार कर ली। लोग दस रहे ने इस तरह करो मईशत बेहतर हो जाएगी, इस तरह करो मईशत बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम की तरफ नाजल होने वाला कुरान, मेरे रब दा फरमान पुकार पुकार के कह रही है वमन आरादा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका। अपनी जुबाना मेरे जिक्र नल तर कर दियो, मैं मईशत बेहतर कर दियांगा। अपने आप नू मेरे जिक्र दा आदी बना लो, मैं मईशत बेहतर कर दियांगा। अगर मेरे जिक्र नू छोड़ दियोगे तो याद रखो मेरा मिजाज ये है जो जिक्र छोड़ जावे मैं उस जूंदे चौधरी दे भी चुल्हे बंद कर देना है। जो जिक्र करके जाए मैं क़यामत तक उस दाता दा लंगर भी नहीं मुकन देंगा। इस वास्ते के मईशत उसकी बढ़ेगी जिदी जुबान ते रब दा जिक्र भी होएगा। असी कुरान को बहुत दूर हो गए, शिकवे कर रहे हैं कि हालात कैसे ने। मैं जब भी कहता हूं या इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि पहले अपना नामा या माल देख। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने इंसाना की नुमाइंदगी करदियां शिकवा लिखिया सी और जदों शिकवा लिखिया तो उसते कुफर दे फतवे भी लगे। बहरहाल मेरे करीम रब ने करम फरमाया और इकबाल दे ज़ेन नू वुसत अता फरमाई और एक जवाब भी वो ज़ेन भी डाल दिता। फिर उसने जवाब शिकवा भी लिखिया और जदों जवाब शिकवा आया तो शिकवा करदियां जो जो चीज़ां इंसान ने रखियां सन सारियां दम तोड़ गईयां। सब शिकवियां तो इंसान शर्मिंदा नजर आ रहे है। मेरे करीम रब ने फरमाया वो जवाब जो इकबाल दे ज़ेन विच अता फरमाया। इकबाल कहता है जवाब मेरा रब दे रहे है। अल्लाह फरमांदा है शिकवा करने वालों यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आज भी तुहानू बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन तुसी खुद हासिल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तभी ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गिजाली ना रही,
रही है। ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, अगर अपना उरूज वापस पाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुहाडा जिक्र फिर कुदसियां विच कीता जाए, अगर चाहते हो कि तुहाडा कोड़ा लगे तो जमीन दे जलजले रुक जान, अगर चाहते हो कि तुहाडे रुके ते रुके हुए दरिया चल पैन, अगर चाहते हो कि तुहाडे एक हुक्म ते कायनात दा निजाम बदल दिता जाए, तो फिर करना है पवेगा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जो बात मैं आगे बढ़ा रहे हैं इसी वजह तो अजकल क्योंकि घरों में कुरान पढ़िया जा रहा है, अजकल अलमारियां में पे कुरान खुश ने कि सानू मुसलमान फोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ तोते की तरह एक पढ़े जा रहे हो या कुछ समझ भी रहे हो। सवाल यह है कि कुरान ते गौर भी किया कि नहीं किया। इकबाल ने एक बड़ी प्यारी बात की थी। इकबाल कहता है दरसे कुरान अगर हमने बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, चाट ली हमने कुतब फलसफाए इंग्लिश की, हाथ भूले से भी कुरान को लगाया होता, अपने पढ़ने को मंगाई तूने लंदन से किताब, अरे घर से हमसाया के कुरान भी मंगाया होता। कुरान आप पढ़ रहे हो, तिलावत हो रही है, मैं सिर्फ ना एक जगह तो कुछ अर्ज करना चाहता है। कुरान विच कुछ शिकवे मेरे रब ने फरमाए ने। इकबाल ने जो शिकवा लिखिया सी ना, उन्हें कर्म किया तो ज़हन विच जवाब भी डाल दिता, लेकिन जेड़ा शिकवा मेरा रब फरमा रहा है जरा उस वल तवज्जो करना, क्योंकि ईद तक तो घरां विच कुरान पढ़िया ही जाएगा, ईद तक तो लोग कुरान पढ़नगे और बड़ा अलमिया है साडा। मैं अक्सर दुआ करदा कि मुसलमानों को जितना रमजान विच रब ते यकीन होंदा है ना कि सानू पिया वेखदा है, वो गैर रमजान विच भी अल्लाह करे इतना यकीन हो जाए। मुसलमानों को मस्जिद की हाज़री जितनी रमजान में जरूरी नजर आती है, दुआ है कि अल्लाह उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस तक मस्जिद की हाज़री जरूरी समझण की तौफीक अता फरमाए। तो कुरान करीम के अंदर मेरे करीम रब ने एक जगह ते फरमाया, अल्लाह फरमांदा है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरही, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरही। इस महफिल विच आने वालों, मेरा करीम रब फरमांदा है बंदो जिस तरह मेरी कदर दा हक सी ना, तुसां उस तरह कदर कीती नहीं। जिस तरह मैं रब दी कदर करनी चाहिए सी ना, तुसां नहीं कीती। मेरे इनाम देख और फिर देख तू मेरी कदर कितनी कीती। अल्लाह फरमांदा है बंदे वाइन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुखसूहा, अगर तू शुमार करन बैठ जा मेरियां नेमतां तो तेरी सांसां दी गिनती तो मुक सकती है, मेरे करम दी गिनती नहीं मुक सकती। मेरे करम नवाजियां खत्म नहीं हो सकदियां। मैं तेरे ते इतनियां मेहरबानियां कीतियां, मैं तेरे ते इतने एहसान कीते। ऐ इंसान देख के सब तो बड़ा एहसान तो मैं ही कीता कि इतनी अरबा खरबा मखलूक विचों मैं तैनू अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर तू इस बात से भी मेरी कदर ना कीती। फिर मैं इंसान बना के तैनू वो इंसान नहीं बनाया कि जो बज़ाहिर इंसानी शक्ल विच है और गाय का पेशाब पी रहा है, जो बज़ाहिर इंसानी शक्ल विच है और सूरज की पूजा पिया करदा है, जो बुत अगे पिया चुकदा है। मैं तैनू इंसान बना के तो फिर करम एक कीता है कि तैनू मुसलमान बनाया है। तेरी जुबान ते मैं अपना नाम जारी कर दिता, मैं तैनू अपना
नाम लैण दी तौफीक दिती, फिर मुसलमान बनाण ते भी तू मेरी कदर ना कीती, फिर मुसलमान बना के मैं और एहसान तेरे ते कीता। मैं मुसलमान बना के नूह अलैहिस्सलाम दा उम्मती नहीं बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा उम्मती नहीं बनाया, हजरत मूसा दा उम्मती नहीं बनाया। मेरा करम देख कि जिस नबी दा उम्मती होने वास्ते मेरे मूसा दुआ करते रहे, मैं बगैर दुआ दे तैनू नबी ओ फरमा दिता है जिदा मुखड़ा वद्दुहा वाला बनाया है, जिदियां जुल्फां वल्लैल वालियां बनाइया ने, जिदा सीना अलम नशरह वाला बनाया है। मगर तू इस बात से भी मेरी कदर न कीती। ऐ इंसान देखते सही मेरा करम कि तेनू मैं उस उम्मत विच रखिया जिदे विच अबू बकर भी मौजूद है, जिदे विच उमर भी मौजूद है, जिदे उस्मान भी मौजूद है, जिदे अली भी मौजूद है, जिदे हसन भी मौजूद है, जिदे हुसैन भी मौजूद है। जमाना जूं जूं गुजरता जाएगा मैं उम्मत विच एक तो एक बढ़ के हीरे देंदा जावांगा। जमाना आगे बढ़ेगा, किधरे उस उम्मत में तेनू अबू हनीफा मिलेगा, किधरे इमाम शाफी मिलेगा, किधरे अहमद इब्ने हंबल मिलेगा, किधरे तेनू इमाम मालिक नजर आनगे। और इस उम्मत में अगर इश्क़ मुहम्मद का सबक लेना है तो तेनू अहमद रजा जैसा इमाम भी दे देगा। और अगर जुर्रत और बहादुरी का सबक लेना है तो तेनू बगैर कदमा दे खादम रजवी की मिसाल भी मिल जाएगी कि जिसने दसिया कि मुस्तफा करीम नाल मुहब्बत कहंदे किसनों ने। तो हजरात गिरामी, लेकिन असी कदर न की। अल्लाह फरमांदा है हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मेरे नाल प्यार उन्हां दा वेख जिन्हां दे गले ते खंजर पिया चलदा मगर सुभान रब्बे यला जुबान ते जारी है। तो हजरात गिरामी, एक तो यह बात है कि रमजान विच अपने आप को तैयार कर लो, अपने अल्लाह की खूब बंदगी करो, खूब तौबा करो, वो माफ करने वास्ते तैयार है। तेरा करम जो शाये जीवकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। और दूसरी बात जो अज इस महफल के हवाले नाल आप हज़रात के सामने अर्ज करना चाहते हैं, माँ बाप इन्हां दी कदर करो। साडे हाँ जिस वक्त चीज मौजूद होती है ना, असीं उस वक्त कदर नहीं करते। ये बात याद रखो। साडे हाँ एक बड़ा अजीब जिहा मिजाज है, सानू ज्यादा दी हवस हासिल का मजा नहीं लैण देंदी। ज्यादा दी हवस हासिल का मजा नहीं लैण देंदी। मेरे आका करीम फरमांदे ने बुढ़ापा आने तो पहले जवानी की कदर करो। आका फरमांदे ने गुरबत आने तो पहले पहले रब ने दौलत दी है तो उसकी कदर करो। मेरे आका फरमांदे ने बीमारी आने तो पहले सेहत की कदर कर लो। यानी आका करीम फरमांदे ने कदर उस वक्त करो जदों चीज तुहाडे कोल मौजूद है। साडे हाँ मिजाज ये बन चुका है कि माँ बाप जूंदे होन तो लोग कदर नहीं करते, और माँ बाप मर जान तो फिर नाथ खाना 5000 दे के कहते ने माँ की शान में एक मनकबत सुना दे, फलां कलाम सुना दे। मेरे भाई जदों जूंदे सन क्या उदों उन्होंने पांव चुमे सन। मेरे किबला वालिद गिरामी फरमाते ने कि हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मुहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जो मैंने आखिरी महफल जिस विच मुलाकात हुई सी, फरमाते ने उस महफल विच आपने इरशाद फरमाया, लोगो नबी पाक दा फरमान है कि जन्नत मां दे कदमां थले, और सूफिया फरमाते ने मां दे पैर चुमे करो। तो आप फरमाते ने कि उलमा भी बैठे ने, तो मैं सवाल करदा कि है कोई तुहाडे विच ऐसा बंदा कि जिहड़ा घरों निकलदा होवे ते मां दे पैर चुम के निकलदा होवे? तो पूरे मजमे विच खामोशी। तो हुजूर शेखुल इस्लाम दी अखां विच आंसू आ गए और रो के कहते हैं, और लोगों मैं बुढ़ा हो गए, लोग मैनू शेखुल इस्लाम कहते हैं, पर कमरुद्दीन अज भी घरों बाहर निकलदा ते मां दे पैर चुम के आउंदा। यानी कदर उस वक्त करो जदों चीज तुहाडे कोल मौजूद है।
साडे हाँ माँ बाप दे कुल दे मौके ते जो महल्ले वालियां नूं फ्रूट खिलाया जाता है, सवाल यह है जदों जूंदे सन ते सेब दी डली कट के दिती सी, जदों जूंदे सन उदों अपने हाथ नाल नवाला नरम करके उन्होंने खिलाया सी। पंजाबी वाला कहता कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोयां ढोंग रचाउण दा की फायदा। कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोयां ढोंग रचाउण दा की फायदा। साह होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगां चढ़ाउण दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा पुछया नहीं, पिछों रोण कुरलाण दा की फायदा। सफदर जिन्हां ते मापे ना गए राजी, उन्हां नूं मक्के वल जाण दा की फायदा। सवाल यह है कि मां बाप जूंदे सन ते उदों कदर कीती। मैं जिथे जुमा पढ़ाना अज तो काफी अरसा पहले 1.5 साल हो गया होगा, एक आदमी जुमा मेरे को पढ़ता तो मैनू कहन लगा कि मौलाना मैं एक कारोबार शुरू किया सी और उस कारोबार से मैंने 3 दिन लगातार मदरसे दे तुलाबा नू बुला के खत्म करवाया, दुकान जिथे बनाई है उस जगह ते। फिर मैंने इफ्तिताह वास्ते पीर साहब भी बुलाए, बड़े बड़े नात खान बुलाए, कुरान की तिलावत वास्ते कारी साहब भी बुलाए, फिर महफिल भी कराई। फिर मेरे पीर साहब ने फीता भी कटिया, उन्होंने दुआ भी की, लेकिन कारोबार चलिया नहीं। मैं क्या अल्लाह दे अपने फैसले नहीं, लेकिन अगर थोड़ी जी मेहनत करना तो एक दफा मेरे कहने ते दोबारा शुरू कर। कहने लगा की मतलब दोबारा किस तरह शुरू करा? मैं क्या बस दोबारा कारोबार शुरू कर ते दोबारा उसका इफ्तिताह कर। कहने लगा फिर की करा? नवा पीर बुलावा? मैं क्या नहीं, नवा पीर नहीं बुलाना, जेड़ा घर पीर बैठा उन्होंने बुलाना है, जेड़ा पीर घर बैठा है ना उन्होंने बुलाना है। तू भावें हर गद्दी ते बैठा पीर बुला लिया, पर कैंची जिस फीता कटना है वो तेरे प्यो के हाथ में होनी चाहिए। अगर बाप नहीं तो तेरी मां के हाथ में होनी चाहिए। एक बारी उन्हां कोलों इफ्तिताह करा जिन्हां वास्ते मेरे मुहम्मद सनद देंदे ने। मां प्यो की दुआ रब कदी रद्द ही नहीं फरमांदा है, मां प्यो की दुआ हर हाल विच कबूल होंदी है। सवाल यह है तू कदी उन्हां दियां दुआवां लईयां जिन्हां दियां रब आप सुनदा है? तू कदी उन्होंने राजी किया? तेनू की पता मां दियां की अजमत ने? पंजाबी वाला कहता है अजमत की सुनावा मां दियां, अजमत की सुनावा। अगर तकलीफ महसूस न करो तो जरा मेरे नाल पढ़ लो। और मैं बड़ा मुफ्ती तो नहीं, लेकिन इतना फतवा जरूर देना है बा ये पढ़िया थोड़ा रोजा नहीं टुटदा। इतना फतवा मैं जरूर देना है बा ये पढ़िया थोड़ा रोजा नहीं टुटदा। जिन्हां शैयां नाल रोजा नाकस होंदा ना, वो तो सारा दिन बह के करते रहते हैं, गीबत करते हैं और रोजे का नूर तो चला गया। 2 नंबरियां करते हैं, रोजे का नूर तो चला गया। दुकान ते बह के झूठ बोल के माल विकते हैं, मुंह का रोजा रखिया और अमल नाल वो कम पे करते हैं जिस नाल रोजे का नूर चला गया है। लेकिन रब दे घर विच बैठ के ना, क्योंकि मां बाप की गल करना तो मेरे सोहने नबी नूं भी बड़ी पसंद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसनूं बयान किया है, फरमाते ने कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठे ने और मस्जिद भरी हुई है। हुण ते अपनी इस्लाम दी सल्तनत है ना, हुण ते दीन दी अपनी पावर है। हुण ते दीन दे दामन विच खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। जदों खालिद इब्ने वलीद ने कलमा पढ़िया सी ना, मेरे आका करीम दी अखां विच आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अज अरब ने अपने जिगर दा टुकड़ा मुहम्मद दे हवाले कर दिता है। हुण इस्लाम नूं अगे बढ़न तो कोई नहीं रोक सकदा। इस्लाम दे दामन विच हुण ते बड़े बड़े हीरे मौजूद ने, हर तरफ फतूहात दा सिलसिला जारी है। मेरे भाइयों, बाज दफा ऐसा होता है कि बंदे दी इब्तिदाई जिंदगी गुरबत वाली होती है और मां लोगों के घरों में कम करके ते अपने बच्चे वास्ते बहुत कुछ करती है। बाप वो सारा सारा दिन साइकिल ते मजदूरी करता है, उहदे अपनियां जुतियां फटियां रहिंदियां ने, मगर अपने बेटे नूं लाजमी वो जॉगर लैके देंदा है। और मैं अज सुबह किसी शायर का एक कलाम पढ़ रहा था, उसने क्या कमाल बात की है। वो कहता है कुलाहो तख्त से बिल्कुल नहीं शाहजादगी मशरूत। शाहजादा होने वास्ते जरूरी नहीं बा तेरे कोल तख्त भी होवे ते ताज भी होवे। कुलाहो तख्त से
बिल्कुल नहीं शाहजादगी मशरूत कि जब तक मां हो जिंदा बुए सुल्तानी नहीं जाती, कि जब तक मां हो जिंदा बुए सुल्तानी नहीं जाती। और किसी लिखण वाले ने कमाल एक शेर लिखे है, कहता है बस एक खुदा नहीं होती वरना मां क्या नहीं होती। हजराते गिरामी, रमजान का महीना जारी है और अज ते 5वां रोजा है। तुसी देखोगे कि हर घर दे किचन की यही बात है कि रमजान विच ना बेटे का अपना मैन्यू होंदा है और बेटी का अपना मैन्यू होंदा है और शौहर की अपनी फरमाइश होंदी है। और पूरा महीना रोजा रख के फिर सुबह तो शाम तक जो किचन विच गर्मी के अगे कम करती है, अग के अगे कम करती है, वो मां पूरे महीने विच कोई एक डिश दस दियो कि एक डिश ऐसी होवे जिहड़ी महीने तुसी दस सको कि ये मां ने आखिया होवे मेरी पसंद दी पक्की है। पूरा दिन चुल्हे अगे कम कर दी है, पर वो इसे बात ते खुश होती है अज खाना वेख के मेरा बेटा खुश हो जाएगा, अज रोटी वेख के ते मेरी बेटी खुश हो जाएगी, अज मेरे सिर दा ताज खुश हो जाएगा। और ऐसा भी होता है कि कभी बच्चे ज्यादा मंग लेंदे ने और मां नूं ना खाण वास्ते बोटी भी नहीं मिलती, मगर वो मिसाले नाल ही रोटी खा के ते सब तो ज्यादा खुश होती है। क्यों? मैं नहीं खाधी, मेरे बच्चियां ते खा रही है ना। बाप अपने मुंह दे नवाले निकाल के अपनी औलाद नूं खिलांदा है। ये तो अलग बात है ना, औलाद जदों बड़ी हो जाए तो फिर कहती है तुसां साडे वास्ते कीता की है, ये जो तेरे वजूद विच ताकत है उसे कमाई नाल आई है जो मां बाप ने मेहनत करके की है। शहर में जाके पढ़ने वाले भूल गए किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। लोगों को की पता है कि मां बाप अपनी जिंदगी दे कीमती लम्हात कुर्बान करके ती अपनी औलाद नूं परवान चढ़ाते ने। तो जदों गुरबत का दौर होवे उदों तो और बात होंदी है, पर अक्सर होंदा ए वे कि जदों मां बाप की अपनी खिदमत कराने की वारी होंदी है उदों ते कबर विच जाके लेट जाते हैं। और मेरे आका दे वालद तो हुजूर की विलादत तो पहले दुनिया तो चले गए और वालदा बचपन में चलियां गईयां। इमाम जद सयूती लिखते ने कि मदीना पाके हुजूर मस्जिद के मिंबर ते बैठे ने, मेरे आका नूं अपनी मां की याद आ गई, मेरे आका नूं अपने वालदैन की याद आ गई। तुहाडे मेरे रसूल ने फरमाया है मेरे गुलामों काश अज मेरी मां जिंदी होती, काश अज मेरी वालदा जिंदा होंदी। और हुजूर ने अपने हुजरे की तरफ इशारा किया, फरमाया मेरी मां मेरे इस हुजरे विच बैठी होंदी, बिलाल इशा दी आजान पढ़ देंदा, तुसी आ जांदे, मैं मुसल्ले ते आ जांदा, अकामत हो जांदी, फिर नमाज इशा दी मैं जमात शुरू करा देंदा, मैं सूरह फातिहा दी तिलावत कर रहा होंदा। मेरी मां नूं कोई कम याद आ जांदा और मेरी मां दरवाजे दा पर्दा चुक के कहंदी इब्नी मुहम्मद, ओ मेरे प्यारे बेटा मुहम्मद मेरी बात ते सुन। सहाबा मैं इशा दी जमात करा रहा होंदा, मैं रब दे कुरान दी तिलावत कर रहा होंदा, अगर मां आवाज देंदी मैं नमाज तोड़ देंदा, मैं कुरान छोड़ देंदा, मैं पहले जाके मां दी बात सुन के आता। क्योंकि तुहानू पता ही नहीं कि मां किनू कहंदे ने। मां जिंदगी है मरकज़े सबरो करार है, मां जिंदगी है मरकज़े सबरो करार है, मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, मां लुत्फ है सुकून है शफकत है प्यार है, मां एक अजीम नेमत परवरदिगार है, मां एक अजीम नेमत परवरदिगार है। मां और बाप ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और जो प्यार उन्हों का होंदा है ना। पंजाबी दे एक शायर होए ने जमील फखरी, जमील फखरी उन्होंने वालदैन जदों इस दुनिया तो चले गए और वालदा नूं एक दिन याद किया तो पंजाबी दी छोटी बहर दे अंदर उन्होंने एक नज़म मां की याद विच लिखी
और मेरे भाइयों, जिन्हां दियां मावां घर नहीं ना बैठियां, जरा वो इस बात को समझण की कोशिश करना। जमील फखरी लिखदा कि टुर गई देश तू केड़े माए, टुर गई देश तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए। पूरा घर पड़िया होवे ना, पर रौनक उदों ही होंदी है जदों घर दे सेन विच मां नजर आंदी होवे। टुर गई देश तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए, मुड़ ना लब्बा मिठा पानी, लखा खूह ने गेड़े माए। मेरे भाइयों, तुसी ना यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ और महंगे तो महंगे होटलों ते रोटियां खा लो, बड़े लुत्फ वाले खाने होणगे, पर मां दे हाथ दी पक्की रुखी रोटी चाह नाल जेड़ा मजा देंदी है ना, वो 5 स्टार होटलों दे खाने विच मजा नहीं है। टुर गई देश तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए, मुड़ न लब्बा मिठा पानी, लखा खूह ने गेड़े माए। और बलदा सूरज सिर दे उत्ते, जद दी तू नहीं नेड़े माए, किस नू दुखड़े सुनावे फखरी, कौन सुनेगा चेड़े माए। पर एक कदर उदों आंदी है जदों ये साया सर ते ना होवे। बंदे नू ना कदी कदी दिल करदा है कि अज मां होवे ना ते मैं मां दी झोली च अपना सिर रखा ते उंगलियां फेरे। कसम है रब दी, क्या मैडिकल दा एक शोभा मां दे अंदर हुंदा है। मां हाथी इंज फेरदी है, सिरां दियां सारियां दर्दां फौरन खत्म हो जांदियां ने। मेरे भाइयों, मां दे नाल रब ने औलाद दा एक ताल्लुक ही ऐसा रखिया है। और किसी पंजाबी वाले ने एक जुमला लिखिया, शेर नहीं सिर्फ जुमला लिखिया है। वो कहंदा है कि मैं दुनिया दे बड़े बड़े परफ्यूम सूंघे, पर मां दे लथे हुए दुपट्टे विच जेड़ी महक सी ना, मैनू दुनिया दे किसी परफ्यूम विचों महक नहीं आई। लेकिन अफसोस, असी जूंदियां कदर नहीं करते। जूंदियां कदर करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी जदों उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं जिहाद ते जाना है और मेरी मां इजाजत नहीं पी देंदी, क्योंकि मेरे अलावा मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं। आका मैं आ गया मां नू छोड़ के। हुजूर ने फरमाया, जिन्हां कदमां ते आया वापस चला जा। ये ठीक है कि इस्लाम नू इस वक्त जिहाद ते जाने वास्ते मुजाहिदीन की जरूरत है, पर तू उन्हां कदमां ते वापस चला जा। आका, क्या मैं जिहाद नहीं कर सकांगा? फरमाया, तू उसे मां की खिदमत कर, रब तैनू जिहाद का सवाब घर ही अता कर देवेगा। मां बाप की खिदमत पता जे कितना बड़ा काम है। आओ जरा तारीख और हदीस दे सफात उल्टते हाँ। इमाम मुस्लिम ने एक मंजर बयान किया है। मस्जिद नबवी है, तुहाडे मेरे रसूल मिंबर ते तशरीफ फरमाने, अचानक तुहाडे मेरे रसूल ने ना कमीज का बटन खोलिया और हुजूर ने एक प्यार भरा ठंडा सांस लिया, कुछ चीज महसूस की, किसी नू सूंघिया। साहबा अर्ज करते ने, आका की सूंघ रहे हो, की महसूस कर रहे हो? फरमाया, मैनू यमन विचों अपने आशक दे इश्क दी खुशबू आ रही है, मैनू प्यार करने वाले अपने प्यारे दी खुशबू आ रही है। अर्ज की, आका कौन है? फरमाया, यमन विच करन नाम दी बस्ती है, उत्थे रहिंदा है उवैस बिन आमर। वो मेरा बड़ा ही दीवाना है, मैनू बड़ा ही प्यार करता है। अर्ज की, आका यमन इतना दूर ते नहीं, लोग ते बड़े बड़े दूर तो आए और इतना प्यार भी करता है, तो इत्थे आके जियारत क्यों नहीं करता? फरमाया, ओदी एक मां है जो बहुत ही ज़ईफ है, ते अखा तो भी नाबीनी है। उहदे अलावा मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं। मां की खिदमत उहदे रास्ते की रुकावट बनी हुई है। वो इत्थे इस वजह तो नहीं आता कि मां की खिदमत करता है। और मेरे आका ने सारी बात करके फरमाया, ए मेरा जुब्बा जिहड़ा है ना, ये संभाल के रख लो और मेरे विसाल तो बाद फिर कोशिश करना ये जुब्बा लैके जाना और उवैस नूं कहना कि जुब्बा पा के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। असी वाकया सुनते हाँ, लेकिन अंदर जो सबक होंदा है ना, उधर नहीं जाते। मेरे आका करीम ने पहला सबक ये दिता उम्मत नूं,
जे चाहते हो ना रब तुहाड़ियां दुआवां कबूल करे तो माँ प्यो की खिदमत की करो। जेड़ा माँ प्यो की खिदमत करे रब उदियां दुआवां कबूल फरमा लैंदा है। माँ बाप की खिदमत करने वाले कोलों मेरे मुस्तफा खुद फरमाते ने उन्होंने कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। तो मेरे भाइयों अज तो माँ बाप मौजूद ने, लेकिन क्या साडे कोल खिदमत का वक्त है? एक आलिम दीन ने उन्होंने अपना एक वाकया लिखिया जाती, कहते ने मेरी वालदा का विसाल हो गया। और याद रखो वो बड़े खुशकिस्मत माँ बाप होंदे ने जेड़े दुनिया तो जाते ने ना तो अपने वास्ते औलाद ऐसी छोड़ जाते ने जो सदका जारिया होंदी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया बयान करते हैं, फरमाते ने कि एक बुजुर्ग फरमाते सन कि मैंने ख्वाब देखी और ख्वाब विच कब्रिस्तान देखिया। कब्रिस्तान देखिया ख्वाब के अंदर, और मैंने देखिया कि कब्रिस्तान चो मुर्दे अपनी अपनी कब्रां चो बाहर निकले ने और कुछ तलाश पे करते ने। मैं सलाम करदा कोई जवाब नहीं देता। कहते ने एक मुर्दा मैंने देखिया अपनी कब्र ते बैठा है, उसका चेहरा बड़ा मुतमईन ने, हशाश बशाश है। तो मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिता। तो मैंने पूछा कि मुर्दियां नूं की हो गया, की पे तलाश करते हैं? उसने कहा जी ये तलाश कर रहे हैं कि शायद किसी मुसाफिर ने कुल शरीफ पढ़ी होवे और उसका सवाब सानू मिल जाए, शायद किसी गुजरन वाले ने फातिहा पढ़ी होवे तो सानू उसका सवाब मिल जाए। आप फरमाते ने मैंने कहा कि ये ते तलाश पे करते ने, तू बड़ा खुश बैठा है, तू तलाश कर ले। उन्हें आखिया जी नहीं मैनू तलाश करन दी लोड़ नहीं, मेरे हिस्से का जिहड़ा है ना सवाब वो फरिश्ते मैनू सोने के थालों में रख के ते बड़े प्रोटोकॉल नाल दे के जाते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि इन्हों तलाश करना पैंदा है और तेनू प्रोटोकॉल नाल कबर विच मिलता है, इसकी वजह दस सकदा है? उन्हें हस के आखिया वजह सिर्फ इतनी है जिहड़ा पुत्र छड़ के आया, कुरान दा हाफिज छोड़ के आया है, कुरान मेरा बेटा पढ़दा है, सवाब रब मैनू कबर विच अता फरमा देंदा है। मेरे भाइयों जिन्हां दी इसाले सवाब की महफिल विच असीं आए हाँ ना, उन्हां वास्ते सब तो बड़ा इसाले सवाब तो उन्हां दे बेटे बैठे ने। मेरे भाइयों एक कुरान पढ़ते ने सवाब उत्थे पहुंचता है, ये हदीस पढ़ते ने सवाब उत्थे पहुंचता है। तो खैर वो बुजुर्ग कहते ने मेरी वालदा का विसाल हो गया और मैं हर रोज कब्रिस्तान जाता सा और घरों जदों जाना वजू कर लेना और कुरान की तिलावत शुरू कर देनी। कब्रिस्तान पहुंचदियां मैंने काफ़ी हिस्सा कुरान का पढ़ लेना और फिर वालदा दी कब्र कोल बैठ के तो कुछ देर कुरान पढ़ना और फिर दुआ करके वापस आ जाना। ये वाकया उलमा ने अपन किताबों के अंदर भी लिखे है। कहते हैं कि एक रात मैनू वालदा ख्वाब विच मिली और मैंने सलाम दुआ तो बाद पूछा अम्मा जी तुहाडा की हाल है? तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह ने बड़ा करम किया है, मेरिया कुछ नेकियां सन जिन्हां विच एक तू ही है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया ने और तेरा पढ़ना भी मैनू पहुंचता है और मैनू बहुत सवाब मिलता है। लेकिन अज तेनों एक गल कहना आई हाँ, जदों घरों चलदा है ना तो कुरान शुरू ना कीता कर, मेरी कबर कोल आके कबर कोल बह गया कर, थोड़ी देर बैठा रहा कर ते फिर कुरान की तिलावत शुरू की कर। तो मैं क्या अम्मा जी मैं घरों शुरू कर देना, इत्थे आने तक मैं काफ़ी पढ़ लेना। तो इसकी खास वजह फरमाया हाँ पुत्र, क्योंकि तुहानू नज़र नहीं आता, असी दूसरे जहान विच सानू नज़र आता है कि बंदा जदों कुरान की तिलावत करता है ना तो कुरान की तिलावत का नूर उन्होंने घेर लैंदा है। जूं जूं वो तिलावत ज्यादा करता है नूर ज्यादा होता जाता है। तू घरों कुरान पढ़न शुरू करदा ना तो कबर तक आउंदियां तू इतना पढ़ लैंदा बस तेरे हर पासे नूर ही नूर होंदा है। जदों तू मेरी कबर कोल आउंदा ना तो मैनू तेरी शक्ल सही नज़र नहीं आती, मेरा दिल करदा थोड़ी देर पहले बैठिया करना, मैं कबर विच लेटी हाँ पर दिल करदा मैं पुत्र नूं रज के वेखते लवां। वो जो कबर विच लेटे होए ने वो अजे भी तेरी जियारत का इतना शौक रखते ने। और कई तो ऐसे पुत्र ने जिन्होंने तौफीक ही नहीं होती साल साल मां की याद करने की। तो मेरे भाइयों मां बाप की कदर करो। फिर वालदैन ऐसी औलाद तैयार किस तरह कर सकते हैं, अपनी औलाद नूं इस काबिल किस तरह। साढ़े हाँ औलाद नूं इंग्लिश सिखाना जरूरी समझते हैं मगर कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझते।
क्या कोई ऐसे मां बाप हैं कि जो अपनी औलाद नूं कदी कदी कहन बजरा कुरान ले आके सानू सुनाओ तो सही किंज पढ़ोगे, लेकिन कुरान की फिक्र ही नहीं। कुरान करीम ने एक सोच अता की, मेरे अल्लाह का फरमान है, जरा इसनूं समझण की कोशिश करना। अल्लाह फरमांदा है वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा। अल्लाह फरमांदा है अपने घर वालियां नूं भी नमाज का हुक्म दिओ ते खुद भी उस ते कायम रहो। अपने बच्चियां नूं, अपने घर वालियां नूं नमाज का हुक्म दिओ और खुद भी उस ते कायम रहो। अज अगर असी अपनी औलाद नूं नेकी का रस्ता नहीं दिखावांगे ना, तो कल नहीं याद रहनी चीज़ां। मौजूदा दौर के अंदर कितने ऐसे लड़के ने कि जिन्होंने अपने दादा की कबर का पता ही नहीं कि वह है किथे, क्योंकि बाप ने कभी इतनी जहमत गवार ही नहीं की कि गिरा लैके जाए और जाके दसे कि यह तेरे दादा की कबर है, यह तेरे परदादा की कबर है। और फिर मिजाज क्योंकि ऐसा बन गया कि साडे हां दिलों की जमीन ते नफरत दे बीज बोए जाते ने, मुहब्बत दीयां कलियां नहीं खिलाइयां जांदियां। बड़ी माजरत के नाल मैं बिल्कुल गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लैके जा रहे हैं, क्योंकि खत्म भी होना है और दुआ का वक्त भी है। तो आखिरी जो पैगाम देना चाहना, जरा तवज्जो नाल, साडे हां दिलों के अंदर नफरत के बीज बोए जाते हैं। इस वक्त मुहब्बत दीयां कलियां नहीं खिलाइयां जा रही, इस वक्त मुहब्बत के सबक नहीं दिते जा रहे। और सानू क्योंकि ज्यादा हिंदू के कल्चर नाल प्यार है, और फिर हकूमती सतह पर भी सानू जो तालीम दी जा रही है उसका दीन नाल कोई ताल्लुक नहीं। जाओ जाके संती नुमाइश देखो कि उत्थे की सबक दिते जा रहे हैं। लोक विरसा चले जाओ, उत्थे तुहानू की दसिया जा रहा है कि तुहाडा विरसा किन्हां लोगां नाल जुड़िया हुआ है, तुहाडी सकाफत की नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं। यानी साडी नौजवान नस्ल नूं दसिया जा रहा है कि तुहाडी सकाफत की नुमाइंदगी गुलूकार कर रहे हैं, नचण वाली औरतां कर रही ने, फिल्मां दे अंदर किरदार करने वाली तवाइफां तुहाडे कल्चर और सकाफत की नुमाइंदगी कर रही ने। हालांकि इस कौम नूं दसन की जरूरत है कि जो साडी सकाफत है वो सकाफत यूरोप की तारीख गलियां चो नहीं मिली, मदीने दे पुरनूर बाजारां विचों मिली है। और जो साडी सकाफत है उसकी नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो दाता अली हजवेरी कर सकता है, मोइनुद्दीन चिश्ती कर सकता है। साडी सकाफत की नुमाइंदगी पीर मेहरे अली शाह जैसा कर सकता है, और साडी सकाफत की नुमाइंदगी इमाम अहमद रजा बरेलवी कर सकता है। तो तालीम गलत दी जा रही है। सानू बाज कलामां दे अंदर भी मसलन मां बाप मर जान तो उन्हों की याद भी जदों पंजाबी कलाम पढ़े जाते हैं तो कि भी पढ़िया जाता है, मां मर गई तो पेके मुक जाते हैं, वह मन आए है, तो बाप मर गया तो दादके खत्म। यही वजह कि मां तो बाद ननियाल नाल रिश्ते बड़े कमजोर पै जाते हैं, और यही वजह कि बाप दे जान तो बाद चचा और ताया दे नाल रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मगर जो शरीयत का मिजाज है उसको समझो। दो मुख्तलिफ मौके ते हुजूर को सवाल किया गया, मैं मिला के अर्ज कर रहे हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह मैं मां दे मरण तो बाद मां की खिदमत कर सकदा है? फरमाया हाँ कर सकदा है। आका किस तरह? फरमाया खाला है, आका है। फरमाया खाला मां दे कायम मकाम है, खाला की खिदमत कर, रब तेनू मां की खिदमत का सवाब देवेगा। सवाल किया गया आका मैं बाप दे मरण तो बाद बाप की खिदमत करना चाहना है। फरमाया चचा है, आका है। फरमाया चचा बाप दे कायम मकाम है, चचा की खिदमत कर, उसका अदब कर, तेनू बाप की खिदमत का सवाब मिलेगा। हुण दसो हुजूर दी हदीस ते अमल कर लवो, मेरा नबी ते ना दादके मुकण देंदा ना नानके मुकण देंदा। मेरा नबी ना ननियाली रिश्ता खत्म होने देंदा ना ददियाली रिश्ता खत्म होने देंदा है। लेकिन इत्थे दस्तरखान इफ्तारी दा होवे और अगर बाप घर नहीं तो मां अपने ससुराल की गिबत इस तरह करेगी कि बेटे दे दिल विच नफरत का बीज बो जाता है। और अगर बेटा बाप नाल किधरे गया है वो अपने ससुराल दियां बातां लड़के दी खाला और मामू दियां बातां इस अंदाज नाल करेगा कि दिल विच नफरत का बीज बो जाता है। आओ मुहब्बत के बीज बोइए ताकि रिश्तियां का तकद्दस कायम रहे और अपने आप को इस काबल बनाओ कि हर चीज़ की कदर उसके मौके पर करो। जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने अज कदर कर लो, कदी कदी मौका मिले तो उन्होंने पैर भी दबाओ।
और एक वाकया बस 1-2 मिनट में अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करना। एक बहुत बड़े मुहद्दिस होए ने, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े उस्ताद एक दिन क्लास रूम में आए तो शागिर्दां ने कहा कि हुजूर अज असां सारियां ने रात नूं एक ख्वाब देखीए कि तुहाडी दाढ़ी दे हर बाल विच जन्नत दे मोती परोए हुए ने, तो सानू दसो तुसी की काम करदे हो। तो आप रो पे, रो के फरमाया मेरे रब ने इतनी जल्दी अजर अता कर दिता है। तो पूछिया हजरत तुसां की काम कीता है? फरमाया मैं हर रोज सौण तो पहले मां दे पैर दबाना है। राती जदों मैं घर गया तो मां दे पैर दबाण लगा तो मां दे पैरां दी तलियां ते मट्टी लगी सी और मेरे कोल रुमाल नहीं सी, कपड़ा नहीं सी, और मैं मां दी पैरां दी तलियां ते लगी हुई मट्टी अपनी दाढ़ी दे बालां नाल साफ की। मैं अपनी दाढ़ी दे बालां नाल साफ की और मेरे रब ने उसका इतना जल्दी अजर अता फरमा दिता कि तुहानू दसिया है कि जो मां की इस तरह खिदमत करे असी अजर भी इस तरह अता फरमा देने। हाँ, तो माँ बाप जिन्हां दे जिंदा ने उन्हां दी कदर कर लो और जिन्हां दे मौजूद नहीं वो अपने माँ बाप वास्ते खूब इस्तिगफार दा एहतमाम करो। कोशिश करो कि तुहाडा उठिया कदम उन्हां वास्ते सदका जारिया बन जाए, क्योंकि मेरे आका फरमाते ने हर जुमेरात नूं माँ बाप दोनों या दोनों विचों एक जेड़ा फौत हो जाता है, इसनूं अल्लामा थानवी ने भी लिखिया है कि कबर विच माँ बाप नूं औलाद दा नामा आमाल दिखाया जाता है। अगर गुनाह होवे विच लिखिया तो कबर विच भी शर्मिंदा हो जाते ने, और अगर नेकी लिखी होवे तो कबर विच भी माँ बाप नूं मुबारकां मिलदियां ने कब्रिस्तान दे मुर्दियां दी तरफों कि कितना खुशकिस्मत है तू पुत्र ते छड़िया पर सोने मुहम्मद दा गुलाम बना के छड़िया है। अल्लाह हजरत नूं हयाती खिदर अता फरमाए और जिस मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अकायदे आले सुन्नत ते तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे ने, दिफा भी कर रहे ने और हुजूर दे गुलामां नूं हुजूर दी मुहब्बत दे जाम भी पिला रहे ने, और इदारा भी माशाअल्लाह कायम है। हर लिहाज नाल हजरत दे जितने भी कम ने सरकार दा दीन फैलाण वास्ते मैं उन्हां नूं खिराजी अकीदत पेश करदा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।